बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन 99 में। बच्चों, आज कक्षा 10वीं के विषय हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आपकी आगामी परीक्षा के लिए, बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चों कि ऊदो, जो अपनी पुस्तक है हिंदी की, उसका पहला क्वेश्चन है बच्चों, ऊदो के व्यवहार की तुलना किस चीज़ से की गई है। तो बच्चों, ऊदो के जो व्यवहार की तुलना है वो दो चीज़ों से की गई थी, कमल के पत्तों से और जल में रखे तेल के मटके से। क्योंकि बच्चों, जिस तरह कमल का पत्ता जल में रहकर भी उससे जो है पानी उससे अछूता रहता है, उसी तरह ऊदो भी जो है कृष्ण के पास रहते हुए भी उनके प्रेम से अछूते हैं। अगला क्वेश्चन दिया बच्चों कि कृष्ण के प्रति अपने अन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है। तो बच्चों, कृष्ण के प्रति जो गोपियों ने अपने अन्य प्रेम को हारिल पक्षी के समान बताया है। हारिल बच्चों एक प्रकार का पक्षी होता है जो अपने पंजों में एक लकड़ी को दबाए रहता है और वो उस लकड़ी को कभी छोड़ता नहीं है। इसी तरह जो गोपियाँ भी है कृष्ण के प्रेम में रंगी हुई हैं और वो कृष्ण को किसी भी हालत में छोड़ना नहीं चाहती हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, गोपियों द्वारा ऊदो को भगवान कहने में क्या व्यंग निहित है। तो गोपियों द्वारा ऊदो को भगवान कहने में जो व्यंग किया गया है वो यह है कि वो श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी उनके प्रेम से दूर रहे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, गोपियों ने राजा के क्या धर्म होना बताए हैं। तो गोपियों ने राजा का जो धर्म बताया है कि वह जो है प्रजा की रक्षा करे और सुख दुख में अपनी प्रजा का साथ दे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष टूटने के बाद कौन कौन से तर्क दिए। तो बच्चों, परशुराम के जो क्रोध करने पर जो लक्ष्मण ने तर्क दिए उनमें जो महत्वपूर्ण तर्क है कि वो कहते हैं कि यह पुराना धनुष था जो भगवान श्री राम के छूने से ही टूट गया। ये प्रमुख तर्क था बच्चों। इसके बाद अगला क्वेश्चन है बच्चों, कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है। बच्चों, कवि आत्मकथा लिखने से इसलिए बचना चाहता है कि वो कभी अपने निजी अनुभवों को सबके सामने व्यक्त नहीं करना चाहता। ये बच्चों बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि कभी अपने निजी अनुभवों को सबके सामने व्यक्त नहीं करना चाहता। अगला क्वेश्चन है बच्चों, सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। तो सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन इसलिए कहते थे क्योंकि वह बच्चों देशभक्त था और नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाता था, इसीलिए बच्चों उसे कैप्टन कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है बच्चों, मुहावरे और लोकोक्ति में क्या अंतर है। तो बच्चों, मुहावरा एक वाक्यांश होता है जबकि लोकोक्ति एक कहावत होती है। बच्चों, मुहावरे में अधिकांशतः अंत में ना शब्द आता है जबकि लोकोक्ति में ऐसा होना आवश्यक नहीं है। मुहावरे में बच्चों एक उदाहरण लिख सकते हैं, आस्तीन का सांप होना, इसी तरह कोई एक लोकोक्ति का उदाहरण ले सकते हैं। इसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन है संधि और समाज। ये बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो विगत कई वर्षों से लगातार पूछे जा रहे हैं और बच्चों विगत 3 वर्षों से लगातार ये प्रश्न आए हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, संधि और समाज में अंतर लिखिए। संधि बच्चों होता है 2 वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं और समाज का अर्थ होता है बच्चों विग्रह। तो संधि बच्चों 3 प्रकार की होती है और समाज बच्चों 6 प्रकार का होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, शब्द शक्ति क्या है। शब्द शक्ति क्या है। तो शब्द शक्ति है शब्द का अर्थ समझाने वाली शक्ति को शब्द शक्ति कहा जाता है। शब्द शक्ति बच्चों 3 प्रकार की होती है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। रस किसे कहते हैं, रस के भेद लिखिए। रस काव्य को पढ़ने सुनने से जो आनंद की अनुभूति होती है बच्चों उसे रस कहते हैं। रस साहित्य में 9 प्रकार के होते हैं और रस के जो भेद हैं बच्चों वो रस के जो अंग हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। अगला क्वेश्चन बच्चों, महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर लिखिए। बच्चों, महाकाव्य में जो जीवन का समग्र चित्रण होता है जबकि खंड काव्य में जीवन के किसी एक पक्ष का चित्रण होता है। महाकाव्य में बच्चों पात्रों की संख्या ज़्यादा होती है जबकि खंड काव्य में पात्रों की संख्या बहुत कम होती है। बच्चों, रामचरितमानस एक महाकाव्य, इसके
लेखक तुलसीदास है और पंचवटी एक खंड काव्य इसके लेखक बच्चों आपको पता हो मैथिली शरण गुप्त हैं। तो बच्चों आज हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का देखा जो आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। बच्चों ये प्रश्न बराबर विगत कई वर्षों से पूछे जा रहे हैं, इसलिए आप इन प्रश्नों को अच्छे से अच्छे पढ़ें और आप जो है इनको नोट करें और बार बार इनको रिवाइज करें। बच्चों आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।